लखनऊ की तहजीब उसकी इमारतों में बसती है और जब बात हो नवाबी दौर की तो हर दीवार हर नक्काशी एक दास्तान कहती है। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि एक शाही दौर की झलक है। ये है बिबियापुर कोठी। लखनऊ के दिल में गोमती नदी से थोड़ी दूर पर बसे इस बिबियापुर इलाके में ये कोठी खड़ी है, एक खामोश मगर शाही गवाह जिसने अवध के सुनहरे दौर को अपनी आंखों से देखा है। इस कोठी को नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और ये 1798 ईस्वी में बनकर पूरी तरह से तैयार हुई थी। अवध के चौथे नवाब थे ये। 18वीं सदी का वो वक्त जब अवध एक सांस्कृतिक उरूज पर था और लखनऊ एक नई पहचान बना रहा था, तहजीब, अदब और वास्तुकला का संगम। बिबियापुर कोठी को नवाब आसिफुद्दौला ने एक शाही निवास के तौर पर नहीं बल्कि एक हवाई महल यानी कि समर पैलेस के रूप में बनवाया था। गर्मियों से राहत और सुकून के लिए यहाँ नवाब अपने परिवार और ख़ास मेहमानों के साथ कुछ दिन बिताया करते थे। इसकी वास्तुकला में एक ख़ास बात है, ये इमारत पूरी तरह से यूरोपीय शैली पर आधारित है। यहाँ ना तो पारंपरिक मुगल गुंबद हैं, ना हिंदुस्तानी झरोखे, बल्कि आपको मिलेगी आर्केड विंडो, यूरोपियन स्टाइल के कॉलम और बड़ी सीढ़ियाँ जो आपको वॉल रूम की याद दिलाती हैं। फ्रेंच आर्किटेक्ट कर्नल मार्टिन का इस कोठी के डिज़ाइन में भी हाथ था, जिन्होंने लखनऊ की कई दूसरी इमारतों जैसे लॉ मॉन्टेर कॉलेज, दिलकुशा कोठी, फरहत बख्श कोठी जैसी इमारतों को डिज़ाइन किया था। उसी स्टाइल का असर बिबियापुर कोठी में भी साफ झलकता है। कोठी की पहली मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई थी जो आपको नजर आ रही होगी। ये आज भी उतनी ही मजबूत है क्योंकि यहाँ सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही मजबूत और आकर्षक सीढ़ी है। आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और रोशनदान। गर्मियों में भी ये कोठी अंदर से ठंडी रहती थी। ये रोशनदान सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि हवा के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, यानी वास्तुकला और साइंस का शानदार संगम। यहाँ की कुछ खासियत थी, लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। गोल घुमावदार सीढ़ी बनाई गई थी जो यहाँ की सबसे खास थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत की पहली ऐसी सीढ़ी थी जो लकड़ी की गोल घुमावदार बनाई गई थी। अब उस सीढ़ी का वजूद खत्म हो गया है, उसके कुछ अवशेष ही आपको नजर आ रहे होंगे। हम आपको थोड़ा और करीब चल के उसकी बनावट और उसकी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं। बिबियापुर कोठी के चारों तरफ हरियाली और बाग बगीचे, जंगल हुआ करते थे। कहा जाता है उस दौर में यहाँ फूलों के बाग और फव्वारे और चबूतरे भी थे। नवाब जब यहाँ ठहरते थे तो शाही दावतें और मुशायरे भी हुआ करते थे। मगर वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। 1856 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को हथिया लिया तो ये कोठी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई और 1857 की क्रांति के दौरान ये कोठी भी उस बगावत का हिस्सा बनी। ब्रिटिश रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस कोठी का इस्तेमाल सेना की बैरक, अस्पताल और स्टोर हाउस के तौर पर किया जाता था। कोठी के असल शाही कमरों को तोड़ दिया गया और कुछ हिस्सों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया था। आज ये कोठी खंडर बन चुकी है मगर इसकी शान और शौकत अब भी इन दीवारों में जिंदा है। देखिए इस दीवार की प्लास्टरिंग, इस मेहराब की गहराई, ये सब चुपचाप अपने अतीत को समेटे खड़ी है। बिबियापुर कोठी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि नवाबी दौर का आईना है। ये कोठी गवाही देती है कि उस दौर में जब लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं एक एहसास था, तहजीब, फन और फ़ज़ा का मेल। अब हम चलते हैं यहाँ से दूर मगर बिबियापुर कोठी वहीं खड़ी है, अपने गुजरे वक्त को थामे खामोशी से हमें पुकारती हुई। क्या आप उसकी पुकार को महसूस कर पा रहे हैं? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।